यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जाएगा, एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़े तो ये 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में आवेगा ना, जब भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से अंश और हर वाला रहेगा और निकालने का बोलेगा, भिन्न निकालने वाला, सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट वाला सवाल क्या मांग रहा है, भिन्न मांग रहा है। तो लिखो माना कि भिन्न बराबर माना कि भिन्न किसके बराबर मानना है, x बटा y। ठीक है, क्या मानना है भिन्न किसको, भिन्न को क्या मानना है, x बटा y। तो पहले यही मानना है। समझ में आया कि जब भी आंसर, कोई भी आंसर वाला सवाल रहेगा और भिन्न निकालने बोलेगा, उसमें क्या मानना है, x बटा y। फिर डायरेक्ट प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे जो बोलेगा वैसे चलना है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बोल रहा है कि यदि हम अंश में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दे तो अंश को क्या माना है, x माना है। तो x ठीक है, तो अंश में हम कितना जोड़ रहे हैं, एक। उसके बाद क्या बोल रहा है, हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दे। तो क्या लिखे, y माइनस y माइनस, तो वह किसके बराबर हो जाता है, भिन्न के उसका भिन्न कितना होता है। अगर दोनों में एक जोड़े, ये समझ में आ गया ना, कितना होता है भिन्न, देखो तो। यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न कितना है, एक में बदल जाता है। तो इस यहाँ पे क्या लिखना है, एक। ये समझ में आ गया। नीचे भी क्या दे दिया अपनी मर्जी से, 1। अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले क्या मानना है, पहला टॉपिक क्या मानना है कि भिन्न का मानना है, x बटा y। फिर सवाल जो बोलेगा, पहला भिन्न का सवाल बोलेगा कि अंश में इतना जोड़ना है, y हर में इतना घटाना है, तो इतना हो जाता है, तो ये करना। अब इसको क्या बनाना है, इसको एक इक्वेशन बनाना है। तीसरा स्टेप होता है इसको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से x 1 से। ठीक है, बराबर। तो फिर इसको इससे और इधर लिखो y माइनस 1। अब x, पहले x लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, y, लेकिन y किधर है, उधर है, तो तो इधर लाना इसको इधर कर देते माइनस हैं। y इधर आ गया, माइनस 1 इधर है, 1 को किधर कर दिया, उधर ही क्योंकि माइनस 1 इधर था, माइनस 1। तो x माइनस y बराबर -2 माइनस इक्वेशन 2। इतना समझ में आ गया। दूसरा इक्वेशन, अब देखो पहले इतना होता है, यदि अब हर में कितना जोड़ दें, लेकिन अंश का बात बोला, अंश का कुछ बात बोला, देखो क्या बोला, तुम्हारा किताब कहाँ है, किताब देखो। यदि क्या करें, हर में कितना जोड़ दें, तो सबसे पहले जो दूसरे में भी करना जो है, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले। और सबसे पहले x बटा y तो लिखे दो, काम पड़वे करेगा x बटा y। अब क्या बोल रहा है, हर में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें। अंश में बोला है कुछ, तो अंश को एक से रहने देते हैं। हर में क्या जोड़ रहा है, एक जोड़ दें, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बोल रहा है कि अगर हर में हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 1/2। अब इससे क्या करना होगा, इक्वेशन निकालना होगा। 2 किससे मल्टीप्लाई करो, 2x बराबर दिया, देखते जाओ। फिर इसको किधर मल्टीप्लाई करना, 1 से y प्लस 1 मतलब क्रॉस करना। ये क्रॉस ऊपर जाएगा तो यहाँ लिखना है, फिर ये क्रॉस इधर जाएगा तो यहाँ लिखना है। पहले क्या लिखना है, x पर हटा देना, फिर y को किधर फेंक देना, इस सेट कर देना। y कितना होगा, माइनस y बराबर कितना है, इसका इक्वेशन क्या होगा,
अब सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब समीकरण और 1 2 को हल करिए। आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 2 को हल करने पर। समीकरण पहला का है x minus y -2 और e 2x कितना minus y equal to 1. 2x - y बराबर 1। दोनों हम ये y वाला कर रहे हैं, दोनों का है बराबर है, e भी y है, e भी y है, लेकिन दोनों तरफ का है माइनस है। अगर दोनों तरफ माइनस है तो घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे। दोनों तरफ माइनस है तो घटाएंगे, दोनों तरफ प्लस है तो घटाएंगे, तब ना और दोनों तरफ एक बार एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या कि दोनों तरफ बता देते, देखो क्या होता है। जैसे -1 है और -1 है, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो कटेगा नहीं, बल्कि और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसलिए अगर दोनों तरफ y भी है y भी है, पहले तो देखना है बराबर करना है, पहले बराबर नहीं हो तो बराबर करना है, फिर दोनों तरफ माइनस है, इसका मतलब लिखना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। समीकरण 1 को तो ऊपर वाला लिखना है, समीकरण 2 से तो नीचे वाला लिखना है। अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, प्लस, तो क्या लिखना होगा, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा। 2x कितना है, -2, उसमें कितना घटाना है, तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस बचेगा, -x बराबर। अब ये देखो 1 क्या है माइनस, ये क्या है -2 और -1 कितना हुआ, -3। कर्जा 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 होता है। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस खत्म, बचेगा x बराबर 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आज हम लेजी नहीं लग रहे हैं ना, एकदम एक्टिव लग रहे हैं ना। बिरयानी खिलाई सके को, आधा बिरयानी खाए तो आधे में इतना ताकत हो गया। अभी देखिए उड़े लगेंगे पक्का। अब कोई भी क्वेश्चन में डाल देते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ये पहला, अब जब भी x का मान निकले और y का मान निकालना हो, पहले का मान निकाल के दूसरे मान, तो कोई भी क्वेश्चन में पुट x का मान x माइनस y बराबर -2 है, ये क्वेश्चन में पुट कर देंगे। लिखना है समीकरण 1 में ये सब लिखना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान कितना है, 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 और 3 किधर आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, -y बराबर 3 और 2 कितना हो गया, -5 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये तो लिखना है, निकाला क्या माना था भिन्न, तो लिख देना है, भिन्न लिख देना है। अब भिन्न में x पहले ऊपर है तो x का मान कितना था, निकाला 3, और हर का मान y का मान कितना है, 5। तो ये जो भिन्न का है, और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले, सबसे पहले जब भी आंसर का सवाल आए तो पहले उतना कुछ नहीं, सवाल का लास्ट में क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है, तो माना के भिन्न बराबर x मान लोगे। फिर जो इक्वेशन बोलेगा पूरा नहीं पढ़ना है, आधा बात पढ़ना है कि अंश में इतना जोड़ना है, हर में इतना जोड़ना है, तो क्या हो जाता है, हो गया उतना बात करके फिर क्या करना है, समीकरण बनाना है। फिर दूसरा बात जो बोलेगा उसको करके क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, और दोनों समीकरणों का करना है, फिर सॉल्व करके x और y का मान रख करके भिन्न में x बटा y का मान रख देना। ये समझ में आ गया, इस सुन लो बात को, इसको कल हम 3 बार देखेंगे, ठीक है। ये दूसरे क्या है, दूसरा है, इसमें देखो आयु का, एज का बताया था, एज का भी हम बता चुके हैं। जहाँ एज के सवाल आए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो भी आयु तायु पूछे, लास्ट में क्या पूछेगा, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी कहाँ है, वहाँ, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सबसे पहले तो पहले है ना, नूरी और सोनू मतलब का माँ बेटा है दोनों, तो पहले माँ का आयु लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना के
नूरी की आयु को क्या मान लेते हैं? और सोनू है कि सोनी है जी? सोनू। सोनू की आयु को क्या मान लिया? क्वेश्चन के हिसाब से बता देते, ट्रिक बता देते, देख लो। सिंपल है कि जब भी आयु का पूछे पहले मान लो बाप बड़े का आयु मान लो, छोटे का आयु मान लो। बड़े के आयु किसको माना? एक्स, इसको इधर लिखा, बराबर थोड़ा सा दूर पे दिया, और छोटे का क्या माना? वायु। ठीक है ना, ये माँ है वो बेटा। ठीक है, तो जब भी क्या करना है, बड़े के आयु को इधर लिखना है और छोटे के आयु को इधर लिखना है। फिर सवाल क्या बोल रहा है, बोलो। देखो का 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब घटावेंगे जोड़ेंगे? पहले घटाएंगे। इसमें भी 5 वर्ष घटाना है और इसमें भी 5 वर्ष हटाना है, क्योंकि जितना मान लो आज उसका आयु x है, 5 वर्ष पहले तो 5 माइनस करना है, इधर भी 5 माइनस करना है, क्योंकि अगर मान लो तो माँ का एज बढ़ रहा है तो बेटे का भी एज बढ़ेगा। माँ की एज को कम करो, फिर माँ बोले जा रहे हैं तो बेटे के भी एज कम होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कितना एज है। तो 5 साल पहले जो नूरी की आयु सोनू की आयु के कितना गुना है? 3 गुना। नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुना है? तो 5 वर्ष पहले तो दोनों तरफ क्या कीजिए, पहले क्या करना है, दोनों तरफ क्या लगा देना है, एक्स और वाई लगा देना है। 5 वर्ष पहले तो इधर भी 5 लगा, इधर भी 5 लगा दिया। कितने? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु कितना गुना है? 3 गुना। तो जो 3 गुना जो है ना, 3 गुना वो किसमें मल्टीप्लाई करना है? सोनू में मल्टीप्लाई करना है। सोनू में मल्टीप्लाई करोगे तो किसका निकल जाएगा? नूरी का निकल जाएगा। तो याद देखिए किसमें निकलना, बेटे, जब भी छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना। हो गया। अभी जो इक्वेशन बना, अभी क्या बना, अब इसको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन का है x माइनस 5 बराबर 3 को y से किया, 3y 3y माइनस, फिर तीनों किससे किया, 5 से 15, फिर किया x 3y को इधर ले आए, माइनस 3y बराबर माइनस 15 लिखा, और ये माइनस वाले उधर कर दिया, माइनस प्लस 5। तो x माइनस 3y कितना हो गया, माइनस 10, इक्वेशन 1। अब दूसरा देखो, फिर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, फिर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। फिर अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात। बोलो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है x, इधर क्या लिखना है y, लिख दिया। 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। अभी मान लो सोनू का आयु 10 साल है, 5 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा, 15 जोड़ोगे तो 10 वर्ष बोल रहा है, तो इसमें कितना जोड़ना है, 10, और इसमें भी कितना जोड़ना है। इतना सा बात समझ में आ गया कि 10 वर्ष बोलेगा तो 10 साल जोड़ दिया। 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के कितना गुना है, 2 गुना। किधर मल्टीप्लाई करें, 2 गुना, इधर के इधर लो, खोपड़ी वाई में मल्टीप्लाई करना है। हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। x प्लस 10 बराबर 2 को y से किया, कितना हो गया, 2y प्लस 10 दूनी कितना हुआ, 20 हो गया। अब क्या करना है कि x और y को एक तरफ करना है, नंबर को इस सेट करना, मतलब आप अरेंज कर लेना, x माइनस 2y, यानी 2y उधर जा तो हो गया, बराबर दिया इस सेट का 20 माइनस 10, 20 है, और 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो गया। तो x माइनस 2y बराबर 10। इसको इक्वेशन का मानना है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, सॉल्व कर देना। x माइनस, ठीक है, 3y बराबर कितना है, माइनस 10 है। फिर दूसरा क्या चीज है, x माइनस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10। एक काम करते हैं, यही को काट देते हैं, ये दोनों तो बराबर है ना,
लेकिन दोनों प्लस है तो इसका मतलब माइनस करना होगा। अब एक जरूरी नहीं है इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ई प्लस देखना, ऊपर वाला नहीं देखना, यहाँ पे देखना माइनस देखना है। ये दोनों क्या कर दिया, यहाँ पे बताओ कितना होगा, वाई वाई गलत हो गया। माइनस ई वाले को नहीं समझना, ऊपर वाला और नीचे वाला, माइनस 3y और नीचे क्या है प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस तो 3 बड़ा है, हो गया। अब ये बताओ कितना होगा इधर, इधर कट जाएगा, माइनस 20 होगा, माइनस 20 हो गया, माइनस माइनस खत्म। y का मान कितना हुआ 20 हो गया। y का मान किस में रखेंगे, कोई भी इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x का मान तो y का मान निकला है ना, तो 3 इंटू वाई का मान कितना निकला है 20 बराबर माइनस 10। तो x बराबर 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर माइनस 10 और माइनस 60 किधर आ जाएगा, प्लस इधर 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 60 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। x किसको माना है, एक्स नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना साल है 50 साल, 50 साल। तो लिख देना है नूरी की आयु कितना है, नूरी की आयु बराबर 50 और सोनू की आयु कितना है, सोनू की आयु 20 साल है। और नूरी आयु आपकी आयु 50 साल है और आप 20 साल आयु है, ठीक है। जिसका आयु बहुत ज़्यादा था, कम था और बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ाया, एकदम समझ में आ गया। और ऐसे ही कोई भी देखो जो अंश वाला बताया था वही प्रोसेस से बनेगा, जब भी होगा ऐसे स्टेप वाइज, और आयु वाला होगा और यही प्रोसेस से बनेगा। इसको भी क्या बार बना के लाना है 3 बार बनाना है, 3 बार। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो जी, फालतू में बहुत नहीं तो पता चला फिर कुछ दिन बाद मुहर्रम आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, ये नया सब एक टॉपिक है। अगर अंश है बोल रहा है तो कैसे बनाना समझ में आ गया, और अगर न क्या बोल रहा है एज बोल रहा है तो कैसे बनाना है। अब ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। ये 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 अंक की संख्या 99, 10 से शुरू होता है 10 से 99 तक है। इसमें कितना अंक है 2 अंक की संख्या बता रहा है, ठीक है। कि जब भी बोलेगा और लास्ट में सवाल क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, क्या बोलेगा संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही है सबसे पहले लास्ट वाला सवाल है, सब में सारे लास्ट वाले सवाल में जाना है। तो पहले माना कि देखो 2 अंक की संख्या है, मान लो ये 2 अंक की संख्या है, तो पहले अंक को क्या बोला जाता है, पहले अंक को इकाई, इकाई, और दूसरे अंक को दहाई। दहाई। समझ में आ गया। अब लिखो माना कि पहले इकाई, माना कि इकाई अंक को क्या मान लेना है x मान लिया, ठीक है। और दहाई, जो दहाई अंक है उसको कहाँ मानना है, x ने 10y, या तो अगर मैं तो अभी ना लिखना चाहते हैं तो सिर्फ लिख दो खाली का जी y। इकाई अंक का माना x, दाई अंक का माना वाई। अब जो संख्या निकलेगा, जो संख्या बनेगा, उसको क्या लिखना है, पहले x लिखना है इकाई अंक, ठीक है। और फिर दहाई अंक में क्या डालना है, जो संख्या बनेगा वो क्या होगा x प्लस 10y। हमेशा 2 अंक की संख्या में ही काम करना है। पहला कि माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, ठीक है ना, और संख्या बराबर x प्लस 10y, जो दहाई अंक है उसमें 10 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलो, सवाल देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो सवाल। सवाल बोल रहा है 2 अंक की संख्या का योग कितना है 9 है। ये 2 अंक की संख्या का योग क्या हुआ, मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये कितना अंक है 45 है। तो 2 अंक की संख्या का जोड़ कितना है 5 4 9। लेकिन हम का माना है x और y, तो क्या लिखेंगे बोलो, x प्लस y
है ना। ई अंक x है, दूसरा अंक y है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया, ठीक है। जब भी दो अंक का जोड़ कितना बोल रहा है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9, ठीक है। दो अंक का जोड़ है, अंक है, ये x अंक है और y अंक है, ये दोनों का जोड़ कितना है 9 है। अब सवाल देखो क्या बोल रहे हैं, अब सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का गुना 9 गुना संख्या का है, संख्या क्या है बोलो, संख्या 10x + 10y। संख्या तो लिखा इस संख्या x + 10y। इस संख्या का कितना गुना, 10 इस संख्या कितना गुना, इस संख्या का कितना गुना 9 गुना 9 गुना। तो इस संख्या में कितने से मल्टीप्लाई करना, 9 से। देखो जैसे से बोल रहा है उसी से कर दे। इस संख्या में कितना गुना 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से, अब संख्या के अंक को देखो, इस संख्या का 9 गुना फिर बराबर देना, क्योंकि बात खत्म हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, संख्या के अंक को अब ये संख्या का अंक पलटना क्या हुआ, जैसे 12 है, इस संख्या के अंक को पलट दो, कितना हो जाएगा 21 हो रहा। मतलब इकाई को क्या बना देना, दहाई, और दहाई को क्या बना देना। तो इस संख्या को पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 10y। ये 10 किसके पास हो जाएगा, अच्छा x के पास ये समझ में आया। संख्या को पलटना मतलब यही हुआ, x, अब जो x है, x इस संख्या को पलटना मतलब x + 10y को पलट दिया तो कितना हो गया 10x + y। तो कहेंगे संख्या को पलटना, इकाई को दहाई बना, दहाई को इकाई बना, इसलिए x इकाई था, इसको क्या बना दिया दहाई, और इस दहाई था, इसको क्या बना दिया। ये समझ में आया, ठीक है। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या, जो संख्या को पलट दिया और जो बनेगा संख्या, मान लो 12 है और 12 को पलट दी तो कौन सी संख्या बनी, तो पलट संख्या को बनी संख्या का 2 गुना, इसका कितना गुना 2 से मल्टीप्लाई 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना हो जाती है। तो 2 संख्या हो या 2 गुना रहते तो वह संख्या रहता। अब इसको इस ये क्वेश्चन बना, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 9 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 9x, फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 90y, फिर 2 को 10 से करो तो 20x, फिर 2 को y से करो तो 2y। कितना समझ में आ गया। अब x वाले को पहले लिखा, पहले 9x लिखा, और x कौन है, ये 20x है, उसको इधर फेंक दिया -20x बराबर लिखा 2y है, और 90 को इधर फेंक दिया -90y। इतना समझ में आ गया। x को x किया, y को y किया। 20 में से 9 जाए कितना बचेगा -11x, और 90 में 2y कितना बचेगा 88 -88। इसमें भी कोई दिक्कत ना हुआ। अब ये माइनस और ये माइनस का हुआ, कैंसिल हो गया। 11 कितने बार में कटा 8 बार में, तो x का मान कितना हुआ 8y। x का मान कितना हुआ 8y। x का मान कितना हुआ 8y। यही x का मान किस में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण में x में पुट करते हैं। x + y बराबर 9, ठीक है। x का मान कितना है 8y + y बराबर 9। 8y और y कितना y 9y बराबर 9। 9 कितने में कटेगा एक बार में। y बराबर कितना होगा 1। y बराबर कितना होगा 1, ठीक है। y का मान कितना हुआ 1 हुआ। अब ये y किस में पुट कर देंगे, x में पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना है, x बराबर 8y, तो x बराबर 8 × y का मान 1 है, तो x का मान कितना हो गया 8 × 8। अब देखो ये दोनों का जोड़ देखो 8 × 9, 8 × 9, इसका मतलब सही बात है ना। इसका मतलब क्वेश्चन का चाहिए सही है। अब जो संख्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था, तो संख्या का मान क्या माना था x + 10y, तो x + 10y लिख दिया। x का मान कितना है 8 + 10 × y का मान कितना है 1, तो 8
प्लस 10 सेकंड 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो जो संख्या है वो कितना निकला 18 निकला। ये समझ में आया? ये है, इसको देखो आंसर कितना है।